अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास आज एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, इसके डिफाइन और एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, उसकी वीडियो है पड़ी चैनल पे। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो हमारे पास आज एक्सरसाइज 8.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें देखिए हमारे पास कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मीन्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हमने क्या करना है यहाँ पर कि बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मीन्स निकालना है। हमारे पास पहला सवाल है 0.97 होल पावर है जी 3। देखिए स्टूडेंट, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ किस तरह से, अगर लिखना चाहूँ कि 1 माइनस 0.03 और फिर इसकी पावर 3। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला गिवन है इसमें ए भी है और बी भी है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो यहाँ पर हमारे पास ए भी होना चाहिए, बी भी, और साथ में एन भी होना चाहिए। लेकिन सवाल को अगर देखा जाए तो वहां पर सिर्फ एक सिंगल है 0.97, जिससे सवाल हल नहीं होता। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको कि 1 माइनस 0.03। तो जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.03 को, तो आपके पास दोबारा से वही आ जाएगा आंसर 0.97 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपने कैलकुलेटर पर ये नहीं करना कि 0.97 का होल क्यूब ले लें। ठीक है, आपने बाय यूजिंग द फार्मूला इसको इस्तेमाल करना है। फार्मूला मेरे पास ये गिवन है जी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट। तो उसके बाद देखिए मैं अब इसमें वैल्यूज को पुट करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं क्लिप लगा दूं। अब देखें जी, यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं वन बाय वन। तो n देख लें, यहाँ पर इसमें लिख लें कि a आपके पास बराबर है 1 के, b आपके पास बराबर है जी माइनस 0.03 के, और n आपके पास बराबर है ओनली 3 के। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3c0। a आपके पास कितना है 1 है, और यहाँ पे इसकी पावर कितना आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, और सॉरी n यहाँ पे कितना है, 3 है। तो उसके बाद यहाँ पे 3c1, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, सातवें चैप्टर में हमने पढ़ा है 7.4 एक्सरसाइज से मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखें n आपके पास कितना है, 3 है, यहाँ पे -1, और b की वैल्यू आपके पास क्या है, -0.03। ठीक हो गया स्टूडेंट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3c2, और इधर आपके पास आएगा 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर n आपके पास कितना है, 3 माइनस, ठीक है जी, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको लिखेंगे 2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपके पास b कितना है, -0.03, और यहाँ पर इसकी पावर कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू कम हो रही है, b की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ये भी आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3c3, ठीक है, लास्ट वाली टर्म है इसकी, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 माइनस 3 आ गया, और b आपके पास कितना था स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लें 0.03, और इसकी पावर कितना है जी, 3 है। ठीक हो गया, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट, मैं ज़रा इस कैमरे को सेट कर लूँ स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है NC0। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, a की जगह पे 1 पुट किया है, b की जगह पे -0.03 पुट किया है, n की जगह पे 3 लिखा है, और ये आपके पास मुकम्मल बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है, फार्मूला है। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से 3c0 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 का। ठीक हो गया, और 1 पावर 3 है, डेफिनेटली आंसर इसका 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से निकालेंगे 3c1, तो उसका आंसर आएगा 3। ठीक है,
उसके बाद 1 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 में से 1 चला जाए और इधर आपके पास कितना आएगा -0.03। ठीक है स्टूडेंट, प्लस और यहाँ पर आप 3 से 2 निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। इसका स्टूडेंट आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.0000, ठीक है, और ये 9, ठीक है, प्लस और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा इधर, ठीक है, 3 से 3 निकालें तो उसका आंसर 1 आता है और ये आपके पास इसकी पावर 0 हो जाएगी, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, -0.03 होल पावर 3 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा -0 पॉइंट, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसकी पावर्स आ जाएंगी 1, 2, 3, 4, ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा 27, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है, प्लस इधर आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू -0.03 प्लस 3 इंटू 0.009, ठीक है, और ये -0.00027 आ जाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जगह अवेलेबल है 1, ये प्लस माइनस माइनस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0.09, यहाँ पे प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 0.0, ठीक है, ये 0 आ गया आपके पास और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लिख लें हमारे पास ये कितना आएगा स्टूडेंट इधर 27, ठीक है, इसके साथ लिख लें। अब देखें ना यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 के साथ आकर क्या होगा, ज़र्ब होगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लें स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखें तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया है इस स्टेप को, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया -0.09 आ गया, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.0027 आ गया, ठीक है, माइनस और ये आपके पास पहले वाली वैल्यू लिखी हो, मैं इसको जरा क्लियर करके लिख दूं, 1 माइनस 0.09 प्लस 0.0027 माइनस 0.00027। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है, वहां पर आपने इनको जमा माइनस करना है तमाम को, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.91267 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं। इसी सवाल के जुज है स्टूडेंट हमारे पास के सेकंड जुज है जी, ठीक है, वो भी इसी तरह से है। अब फार्मूला लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन है जी आपके पास 2.02 पावर है जी 4, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 प्लस 0.02 पावर इसकी 4 है, ठीक हो गया। अब मैं डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट करूंगा फार्मूला, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप वहां से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देख लें स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 0.02 और आपके पास n इज इक्वल टू 4 है। अब लिखें जी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, n c, ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पे, यानी कि 4c0, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास a कितना है 2 है जी, और यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगी n, यानी कि 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये हम आगे लिखते नहीं, उसके 0 आ जाती है पावर, ठीक है। लिख भी ले, मैं आपको बता दूं 0.02 और यहाँ पे इसकी पावर हम 0 लिखते हैं, ठीक है। पिछले सवाल में मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसका आंसर आता ही 1 है। बहरहाल आप यहाँ पे देख लें अब, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए फिर। अब आगे हमारे पास 4c1, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 4 में से 1 चला जाए, कितने बचेंगे, बाकी 3 बचेंगे, और यहाँ पे 0.02 और इसकी पावर 1 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, प्लस यहाँ पे 4c2, ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 2 चला जाए, ठीक है, आपके पास कितने बचेंगे, बाकी
2 बचेंगे, ठीक है? तो वो लिख लें और यहाँ पर इसकी पावर 1 थी, आगे कितना हो जाएगी 0.02 और इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, ठीक है? अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाएँ, 4 से 0 आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 रेज़ पावर 4 कितना आता है? 16 आता है, ठीक है? ये तो 0 हो गया। अब प्लस 4 से 1 निकालें स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे इसको आगे भी हमने कंटिन्यू करना था, मैंने इसको पहले ही आगे सॉल्व करना शुरू कर दिया है। चलें कोई नहीं, इसको आगे मज़ीद बढ़ा लें। आपके पास ये 4 से 2 तक आगे थे, आगे हमारे पास आएगा 4 से 3, ठीक है? और इसको हम लिखेंगे 2, इसकी पावर सिर्फ 1 बचेगी, ठीक हो गया स्टूडेंट? और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0.02 और इसकी पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी 3 हो जाएगी। अब लास्ट लिखें, आपके पास क्या आ जाएगा 4 से 4, ठीक है? और यहाँ पे इसकी पावर तो 0 होगी, वो हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे 0.02 और इसकी पावर कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते जाएँ। 4 से 0 आपके पास 1 आ गया, 2 रेज़ पावर 4 कितना आ गया 16, ठीक है? अब यहाँ पे 4 से 1 निकालें, आपके पास आता है जी 4, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास है 0.02। अब यहाँ पे 4 से 2 निकालें स्टूडेंट, आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 से 2, जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। अगर वहाँ पर आपको मालूम करना नहीं आता मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर बता दूंगा, वीडियो एक बना दूंगा उसके, एक शॉर्ट वीडियो, ठीक है? और यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखी हुई कितना आ जाएगा 4, ठीक है? और यहाँ पर इसका आप स्क्वायर निकालें तो आपके पास आएगा 0 पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट? 0, ठीक है? और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे 4 से 3 निकालें कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ये 2 आपके पास आ गया और इसका आप क्यूब निकालें तो आपके पास आएगा 0.00, ठीक है? 00 और यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा, यानी कि आपके पास टोटल 5 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो उसके बाद ये लास्ट है जी, इसको भी आप 4 से 4 निकालें, आपके पास आता है 1 और यहाँ पर इसको निकालें 0.02 और इसकी पावर लेनी है आपने 4। अगर पावर लेना आपको डायरेक्ट नहीं आता तो फिर मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं फिर आपको मज़ीद बता दूँ। अब यहाँ पे आप लिखें स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 0.123456, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है लास्ट स्टेप में, ठीक है? मैं इसको ज़रा मज़ीद क्लियर कर दूँ, यहाँ पर इस स्टेप को ज़रा दोबारा देख लें। हमारे पास है 2 प्लस 0.02 और इसकी पावर 4 थी, ठीक है? हमने फार्मूले में पुट किया है 1 बाई 1, 4 से 0, ठीक है? 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3 और 4 से 4, ठीक है? कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देखें 2 पावर 4 है, फिर आगे 2 पावर 3 है, फिर आगे 2 पावर 2 है और यहाँ पे लास्ट में 1 हो गई है। अब यहाँ पे इसकी पावर 0 थी, b की पावर फिर बढ़ती गई 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई और फिर 4 हो गई, ठीक है? अब यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प से हमने इसके आंसर निकाले हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ओनली 16, ठीक है? प्लस इसको जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ठीक है? मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास जब हम इसको जमा करेंगे पूरे को, ठीक है? मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा 64966, ठीक है? 416, ठीक है? आपने क्या करना है कैलकुलेटर उठा लेना है, ठीक है? पहले इसको मल्टीप्लाई करना है 16 आएगा, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? फिर जो जवाब आए 0.02 के साथ ज़र्ब कर देंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से 4 को 6 के साथ ज़र्ब करेंगे, फिर जो जवाब आए 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साथ भी वैसे ही करना है, ठीक है? और यहाँ पर तो ये वैसे ही आएगा 0.006 आ जाएगा, ठीक है? तो लास्ट में आपने इनको ऐड करना है, तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर बना है, मैं दोबारा लिख देता हूँ क्लियर करके, 16.64966 ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट? तो हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी, ठीक है जी।
चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.98 पावर है इसकी होल 4। इसको हम लिखते हैं जी 10 माइनस 0.02 और फिर इसकी पावर कितना है 4 है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि a बराबर है आपके पास 10 के, b बराबर है -0.02 के और n बराबर है आपके पास 4 के। अब यहाँ पे लिखें जी इनकी वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा 4c 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है जी a है, a की पावर लिख देनी है 10 और उसकी पावर कितना है जी 4 है। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ -0.02 और यहाँ पे इसकी पावर 0, b की पावर 0 लिखी है मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी प्लस 4c1 और यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी 3, ठीक है जी। n माइनस लिखते हैं हम, n-1 इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास -0.02 और इसकी पावर कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे 4c2, ठीक है। 10 की पावर आपके पास 2 आ जाएगी और यहाँ पे -0.02 और इसकी पावर कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट फिर लिखेंगे 4c3, ठीक है। और यहाँ पे 10 की पावर 1 आएगी और इधर -0.02 और इसकी पावर कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम लिखते हैं लास्ट के प्लस 4c4, यहाँ पे 10 की पावर आगे 0 आएगी, वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। तो अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा -0.02 और इसकी पावर कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट, बिल्कुल इजी सवाल है। 4c0 निकालें तो आपके पास आंसर आएगा 1, ठीक है। आगे है हमारे पास 10 रेज़ पावर 4 और इसकी पावर 0, वो तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। 4c1 निकालें आपके पास आंसर आएगा जी 4, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितना है स्टूडेंट, इसको लिख लें 10 रेज़ पावर कितना है 3 है, यहाँ पे लिख लें आप, अभी ये लिख दें, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा -0.02 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 4c2 निकालें कैलकुलेटर की हेल्प से, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट 10 रेज़ पावर 2 है और आगे -0.02 और पावर इसकी कितना है जी 2 है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4c3 निकालें तो आपके पास आंसर आएगा जी 4, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है जी 10 -0.02 और फिर इसकी पावर है जी 3 और ये 4c4 आपके पास आंसर 1 आएगा, यहाँ पे लिख दें -0.02 और पावर इसकी है जी 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जी स्टूडेंट देखें तो यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर 4 है तो कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पे 4 जीरो, 1 2 3 4 आ गए, ठीक है। प्लस 4 और यहाँ पे 10 की पावर 3 है यानी कि 1000 आ जाएगा। यहाँ पे -0.02 आ जाएगा प्लस 6 इंटू यहाँ पे 100, ठीक है। और यहाँ पे ये वैसे लिख दें -0.02 और पावर इसकी है जी 2, ठीक है। प्लस 4 इंटू 10 और यहाँ पे -0.02 पावर इसकी 3 प्लस यहाँ पे -0.02 और पावर इसकी है जी 4, ठीक है। अब आपने कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व आउट करना है तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। बल्कि आप इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे -0.02 इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0.004 आ जाएगा, ठीक है। वो आप लोग स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इसका आंसर क्या है। मे भी हो सकता है बुक में लास्ट में आंसर कुछ गलत भी है इस वजह से, ठीक है। अब ये आपके पास इसका क्या आंसर है 9920.2396 8, ठीक है।
तो ये इसका फाइनल आपके पास आंसर है। हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, और वो हमारे पास है जी कि इसी सवाल की फोर्थ जुज़ है, ठीक है। इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.1 पावर है इसकी 5, ठीक है। हम इसको लिखते हैं 2 प्लस 0.1 पावर इसके कितना है स्टूडेंट, 5 है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे a बराबर है 2 के और b बराबर है 0.1 के और यहाँ पर n बराबर है किसके, 5 के। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, वैल्यूज पुट करें अपने फार्मूले में बाइनोमियल थ्योरम में, 5c0 और यहाँ पर a आपके पास कितना है, 2 है, पावर इसकी कितना आएगी 5 और इसकी पावर हम 0 वो हम लिखते नहीं है, ठीक है। वैसे ही इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे लिखते हैं 5c1 और 2 पावर आपके पास आ जाएगी 4 और यहाँ पर आप लिखें 0.1, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखें स्टूडेंट 5c2 और यहाँ पर आपके पास 2 पावर आ जाएगी कितना, 3 और यहाँ पर 0.1 और पावर इसकी कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि a की पावर आपके पास कम हो रही है और b की पावर आपके पास क्या हो रही है स्टूडेंट, बढ़ रही है। तो नेक्स्ट लिखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर k प्लस 5c3 और यहाँ पर आपके पास 2 की पावर आ जाएगी 2 और इधर 0.1 इसकी पावर आ जाएगी 3, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखें स्टूडेंट 5c4 और इधर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0.1 इसकी पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट वाले लिखें 5c5 और यहाँ पर 0.1 और इसकी पावर कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इससे अगला स्टेप हमारे पास है जी, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसका आंसर आएगा 1, 2 की पावर 5 कितना आ जाएगी स्टूडेंट, 32 आ जाएगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 की पावर 4 हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, 16 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे है 0.1 है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास 5c2 है, इसका आंसर निकालें तो आपके पास आंसर आएगा 10, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब है आपके पास कितना है, 8 है। 0.1 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.01, ठीक है। प्लस यहाँ पर 5c3 निकालें तो आपके पास आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इस 5c3 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 और इधर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 की पावर 2 है तो आपके पास कितना आ जाएगा 4, ठीक हो गया। और इससे नेक्स्ट देखें 0.1 और इसकी पावर कितना है, 3 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0.001, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट 5c4 है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। और ये 2 आ गया और यहाँ पर 0.1 उसकी पावर कितना है, 4 है, तो आप इसको लिखें 0.0001, ठीक है। कैलकुलेटर पर आप निकाल लेंगे, यहाँ पर इसका 5 का आंसर 1 आएगा, वो हम लिखते नहीं है, 0.1 है उसकी पावर है जी 5, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 0.0001 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर की मदद से इनको ज़र्ब देनी है, ठीक है, और साथ-साथ ऐड भी करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसका फाइनल जो आंसर बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 32 प्लस यहाँ पर आपके पास कितना बनेगा स्टूडेंट, 8 प्लस 0.8 प्लस 0.04, ठीक है, प्लस 0.0, ठीक है जी, 01 और लास्ट वाले लिखें जी 0.00001 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आगे लिख देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 40.84101, ये इसका क्या है
फाइनल आंसर है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह से है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल में उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर है जी 3। ठीक है, पहली जुज है इसी सवाल की। उसने कहा है कि एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, इसको आपने ओपन भी करना है, सिंप्लीफाई भी करना है जी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है a प्लस अंडर रूट 2x और इसकी पावर है 4 प्लस यहाँ पर आपके पास a माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पर है जी x और इसकी पावर कितना है 4 है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम पहले इसको पिक करेंगे। ठीक है, a प्लस अंडर रूट 2x और इसकी पावर कितना है 4 है। ठीक है, इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम यूज होगा। अब देखें, इसमें a आपके पास बराबर है a के, b आपके पास बराबर है अंडर रूट 2x के और n आपके पास बराबर है किसके, 4 के बराबर है जी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं अपने फार्मूले में स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, मैं ये पिन लगा लूं इसकी, ये बार बार नहीं तो हवा की वजह से उड़ेगा। अब देखें जी, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम था, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करता हूँ कि 4c0, ए आपके पास तो वही ए ही है और एन आपके पास कितना है 4 है। ठीक है, ये प्लस हो गया 4c1, ए की पावर आपके पास कितना आएगी स्टूडेंट, 3 आएगी और यहाँ पर बी लिखें आप अंडर रूट 2x। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आएगा 4c2 ए पावर 2 और इधर अंडर रूट 2x और यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे लिखें 4c3 और ये आपके पास बनेगा स्टूडेंट ए पावर तो वही 1 है, लिखेंगे नहीं, अंडर रूट 2x और यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी 3। ठीक है, और लास्ट वाले भी लिख दें प्लस 4c4 अंडर रूट 2x और इसकी पावर यहाँ पे लिख दें 4। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट, हमारे पास अब यहाँ पर 4c0 का आंसर 1 आएगा और ये आपके पास कितना आ गई, a पावर 4। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 4। ठीक हो गया स्टूडेंट, और इधर आपके पास a पावर 3 और यहाँ पे अंडर रूट 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4c2 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और a पावर आपके पास 2 है। यहाँ पर स्टूडेंट जरा गौर करें, ये अंडर रूट 2 और ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपके पास इसका आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओनली 2 आ जाएगा और x की पावर ये कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है और इसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जी 4c3 निकालें तो आपके पास इसका आंसर आएगा जी 4 और ये सिंगल आपके पास a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, 2 अंडर रूट 2 और साथ में x की पावर कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इसको लिखा है ना, देखें यहाँ पर आप लिखेंगे क्या स्टूडेंट कि अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर अलहदा से लिखेंगे, स्क्वायर और जजर कैंसल आउट, 2 आ जाएगा, बाकी एक सिंगल टर्म अंडर रूट 2 बच जाएगी। ठीक है, और लास्ट में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस इधर आ जाएगा आपके पास 4, x पावर कितना आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका अगर एक बार आप स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, फिर दूसरी रकम का भी आप स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल इजी स्टेप है जी। तो यहाँ पर लिखें स्टूडेंट, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, अब ये a पावर 4 प्लस आ गया जी 4 अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, इधर के 4 अंडर रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट ओनली a पावर 3x। ठीक है जी, और उसके बाद प्लस यहाँ पे आपके पास कितना है स्टूडेंट, 6 और 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 12 a पावर 2 और x की पावर भी कितना है, 2 है। 4 को 2 के साथ ज़र्ब करें प्लस
8 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा a अंडर रूट, ठीक है। a को बल्कि बाद में ही लिख लें, अंडर रूट 2 यहाँ पे a x पावर कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट वाले लिख दें प्लस 4x पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक पहली इक्वेशन बन गई है जिसमें हमने अपने क्वेश्चन को ये वाली साइड पिक की थी। अब हम दूसरी साइड पिक करते हैं स्टूडेंट। दूसरी साइड हमारे पास क्या है यहाँ पर के a माइनस अंडर रूट 2 x और इसकी पावर कितना है 4 है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्लस वाली थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ फर्क किसका है, माइनस का है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूं कि सिमिलरली आप लोगों ने करना है, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है स्टूडेंट। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं क्या भाई कि हमारे पास पहले तो होती है पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट क्या होती है नेगेटिव होती है 4 अंडर रूट 2 a पावर 3x, ठीक है। और उससे अगले क्या होती है पॉजिटिव होती है 12a स्क्वायर x स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्लस और माइनस का है, बाकी तो आपके पास क्वेश्चन एक जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार प्लस में आ गई माइनस, फिर प्लस में आ गई, फिर किस में लिखेंगे माइनस, और कौन सी है आपके पास कि 8 अंडर रूट 2 a x पावर 3 है, और ये आपके पास किस में आ जाएगी प्लस में आ जाएगी 4x पावर 4, ठीक है। तो इसमें देखें स्टूडेंट ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखें जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, आपने लिखना है एड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखें जरा, जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये प्लस की है, ये माइनस की, कैंसल आउट हो जाएगी। आपके पास एक a की पावर 4j है, a की पावर 4j है, कितने हो जाएंगे 2a पावर 4। ये माइनस ये प्लस कैंसल आउट, ये कितने हो जाएंगे 12 और 12 24। बाकी आपके पास वही आएगा a स्क्वायर x की पावर 2। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसल आउट, ठीक है। मैं यहाँ पर कैंसल आउट कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि फिर जब स्टूडेंट देखेंगे सवाल तो वो फिर परेशान हो जाएंगे किस तरह से कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। जब वो आगे सवाल को सुनेंगे तो फिर उसके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8x पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक सिंपल आंसर था, ठीक है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था स्टूडेंट। तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जो वो भी इसी तरह से है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, बाकी मेथड यही है, मेथड इसमें तब्दील नहीं हो रहा स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सवाल है। इसी सवाल की है आपके पास सेकंड जोज़ है जी, ठीक है। इसमें देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट जोज़ आपके पास है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 पावर है जी 5 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 और पावर है इसकी 5, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ये वाली वैल्यू ले लें आप, क्या आएगी 2 प्लस अंडर रूट 3 और इसकी पावर कितना है 5 है। अब देखें यहाँ पर कि a आपके पास है जी 2 और b आपके पास है अंडर रूट 3 और n आपके पास कितना है स्टूडेंट 5 है। अब आपने सिंपल अपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है कि 5c0 और a आपके पास कितना है 2 और पावर उसकी कितना आएगी 5 प्लस, और यहाँ पर 5c1 और 2 की पावर कितना आएगी 4 और b लिखें अंडर रूट 3, फिर प्लस 5c2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 पावर 3 और यहाँ पर अंडर रूट 3 और इसकी पावर कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट लिखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5c3, ठीक है, और यहाँ पे 2 पावर कितना आ जाएगी 2, क्योंकि a की पावर एक एक करके लेस होगी और b की पावर एक एक करके बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे 2 थी, इधर कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखें 5c4 और इधर आपके पास 2 और यहाँ पे आपके पास अंडर रूट 3 पावर इसकी 4। अब लास्ट लिखें 5c5, ठीक है, और ये तो इसकी पावर तो 0 होगी, वो आंसर 1 आएगा
और यहाँ पे √3 और इसकी पावर कितना आ जाएगी 5 आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें अपने स्टेप में कि 5 से 0 इसका आंसर आपके पास 1 आ गया। 2 पावर 5 इसका मतलब 32। कैलकुलेटर पर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। 5 से 1 ये 5 आता है। 2 पावर 4 आपके पास आता है जी 16 और नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है। ठीक है। 5 से 2 इसका आंसर आता है आपके पास 10 और यहाँ पे ये आपके पास आ गया 8 और इधर आपके पास क्या बच गया 3 बच गया क्योंकि स्क्वायर और जज़र क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है। प्लस 5 से 3 निकालें तो वो आपके पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 10 आएगा। ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 और यहाँ पर इसके पास आपके पास जो आंसर आएगा 3 √3। इस स्टेप को मैंने पिछले सवाल में भी बताया है कि ये लिखा हुआ है ना कि √3 उसकी पावर 3 है। ठीक है। आप इसको 1 बाय 1 करके लिख लें। ठीक है। अब देखें आपके पास ये आएगा √3। ठीक है। उसकी पावर लिखें 2 और फिर √3 उसकी पावर लिखें 1। ठीक है। स्क्वायर और जज़र वाली कैंसल होगी तो 3 ये 3 आ जाएगा। बाकी जिसकी पावर 1 होगी वो वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 से 4 इसका आंसर आएगा जी 5। ये आपके पास 2 और इधर आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 9 आएगा। अब देखें इसको आप लिखें √3 फिर इसकी पावर 2 लिखें फिर आगे √3 उसकी पावर भी 2 लिखें। स्क्वायर और जज़र कैंसल यहाँ पे 3 फिर स्क्वायर और जज़र कैंसल 3 आएगा। 3 को 3 के साथ आप ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है। प्लस यहाँ पे ये 1 आएगा 5 से 5 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9 √3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इससे अगला स्टेप है जी 32 प्लस अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें 16 को आप मल्टीप्लाई करें 5 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ 80 आ गया। अंडर रूट आपके पास 3। ठीक है। प्लस अब यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 240 प्लस अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 120 अंडर रूट आपके पास है जी 3। ठीक है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 5 को 2 के साथ ज़र्ब करें जो जवाब है उसको 9 के साथ ज़र्ब करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 90। ठीक है। और लास्ट में लिख दें 9 अंडर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको लिखें आपके पास बिल्कुल क्लियर करके 32 प्लस 80 अंडर रूट 3 प्लस अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 240 प्लस 120 अंडर रूट 3। ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि इनको जमा कर देना है तीनों को। ठीक है। ये नहीं करना क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम है। इससे अगला जो स्टेप है ठीक है ना उसके लिए ये बिल्कुल हेल्प करेगा हमारी। ठीक है। हमने इसको आगे ये नहीं करना कि 90 को आप इसके साथ जमा करें फिर इसके साथ जमा कर दें इन दोनों को भी तीनों को भी आप जमा कर दें नहीं। ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी जिस तरह से पिछले सवाल में हमने किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट थी हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है। पावर थी उसकी 5। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोग क्या करेंगे इसको करेंगे। ठीक है। सिमिलरली अब पहली तो आगे पॉजिटिव दूसरी क्या आएगी नेगेटिव 80 अंडर रूट 3 और फिर आएगी पॉजिटिव 240। ठीक है स्टूडेंट। और ये आपके पास आएगी नेगेटिव 120 अंडर रूट 3। ये आपके पास पॉजिटिव आ गई और ये आपके पास लास्ट वाले किस में आ गई 9 अंडर रूट 3। ठीक है। अब देखें ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है स्टूडेंट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ 32 को 32 के साथ ऐड करें तो आपके पास आएगा 64। ये माइनस का है ये प्लस का है कैंसल आउट 240 को ऐड करें आपके पास आ जाएगा 480 आ जाएगा। ठीक है। और आपने क्या करना है यहाँ पे ये माइनस का है और इधर ये प्लस का है कैंसल आउट और 90 को 90 के साथ ऐड करें आपके पास आएगा 180। ये माइनस का है ये प्लस का है कैंसल आउट। अब इन तीनों को ऐड कर दें
724 ये आपके पास इसका फाइनल क्या है आंसर है जी, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो सवाल बचते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफ़िज़।